नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र आप कैसे भरेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है, आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं, या आपके पिताजी के नाम पे जमीन है, आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं। देखिए, अभी राजस्व महाअभियान में मैं आपको बता दूं कि आपको जो है सो राजस्व महाअभियान में देखिए ये फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। यहाँ देखिए लिखा है जमाबंदी पंजी प्रति। इस फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो है सो जमाबंदी पंजी नहीं आया है, सर हमारा जमाबंदी पंजी पट्टीदार ले लिया, नहीं दे रहा है। देखिए, इस फॉर्म का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है, हम आपको एक शब्द में समझाते हैं। इसके बाद हम उस फॉर्म को भर के आपको दिखाएंगे लाइव कि आखिर आप कैसे भरेंगे। देखिए, बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन मैं जितना डीप में अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा 20 से 25 मिनट हो जाता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि इसका जो जानकारी है, सारा जानकारी मैं एक वीडियो में दे दूँ, ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जमाबंदी पंजी का प्रति का मतलब हुआ कि आपका नाम या खाता, खेसरा, रकबा किसी प्रकार का अगर गलती है इसमें, तो इसको आप सुधार करा लीजिए। ये फॉर्म उसी व्यक्ति को खास करके मिल रहा है जिसके जमीन के कागजात में, जिसके जमीन के पेपर में किसी प्रकार का गलती हो गया है, त्रुटि हो गया, उसी लोग को ये फॉर्म मिल रहा है। तो बहुत सारे लोग टेंशन में है कि हमको नहीं मिल रहा है। और दूसरा चीज, ये जो जमाबंदी है उन लोग को मिल रहा है जिनका रसीद ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन जमाबंदी है, उन्हीं लोग को ये मिल रहा है। और दूसरी चीज बता दी आपको कि जिनका जमाबंदी में या रकबा, खाता, खेसरा, नाम किसी प्रकार का कोई गलती है, कुछ छूट गया है, उन लोगों को मिल रहा है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो परेशान नहीं होइए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं हमारा सब कुछ ऑनलाइन है लेकिन हमको नहीं मिला। तो आपका ऑनलाइन जब है नहीं मिला है, तो आप बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पे जाइए। वहां से जाके आप जो है सो अपना खाता संख्या डाल के या जमाबंदी संख्या डाल के डाउनलोड करके चेक कर लीजिए कि कुछ जमीन का पेपर में अगर गलती ही दिख रहा है, खाता संख्या, खेसरा संख्या, नाम, अगर कुछ भी गलती है तो उसको आप सुधार करके इस फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं। इसीलिए फॉर्म दिया गया। अगर आपको कुछ गलती लग रहा है तो प्रिंट आउट कीजिए, फॉर्म भरिए, और राजस्व महाअभियान का शिविर लगेगा, उसमें जमा कर दीजिए, आपका पेपर सही हो जाएगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्म किसको मिल रहा है? जिसका जमाबंदी ऑनलाइन है या रसीद ऑनलाइन कट रहा है। दूसरा चीज, जिसका ये पेपर में किसी प्रकार का गलती है उसी को मिल रहा है। समझे? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए, ये जो अगर आपको लग रहा है कि इसमें किसी प्रकार का गलती है, हो सकता है नाम, पिता का नाम, या यहाँ पे खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, किसी प्रकार का गलती हो गया है, तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब समझिए, यहाँ पे ये जमाबंदी प्रति है। अब देखिए, यहाँ पे अगर नाम सही करना है, अगर पिता का नाम ही दादा परदादा के नाम से रसीद है चाहे जमाबंदी है, गलती हो गया है तो उनका नाम गलत है तो यहाँ पे लिख दीजिए उनका नाम। ये बॉक्स इसीलिए दिया गया है कि अगर किसी प्रकार का गलती है तो इसमें आप लिख दीजिए। अगर पिता का नाम गलती है तो यहाँ लिख दीजिए। एड्रेस कुछ गलत है तो इसमें आपको भर देना है सही सही। अगर आप चाहते हैं कि दादा परदादा के नाम से है, हम अपने नाम पे करें, तो आपको यहाँ पे अपना नाम भर देना है। तो आइए हम यहाँ पे भरते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमारा नाम हो गया राम कुमार, पिता मोहन कुमार। तो ये जो हमारा जमाबंदी है इसमें हमको कोई गलती नहीं है। इसको हमको क्या करना है, हमारे पूर्वज के नाम से है, हम इसको अपने नाम पे लाना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, इसीलिए हम अपना डिटेल यहाँ पे भर रहे हैं। जिसके भी नाम से आप इस जमाबंदी को करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जमाबंदी 2 आदमी के नाम पे हो या 3 आदमी के नाम पे हो, तो यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन हम आपको पार्ट 2 वीडियो में बताए हैं कि अगर आप जमाबंदी को सम्मिलित रखना चाहते हैं तो कैसे भरना है, तो वो भी हम आपको दिखा ही देते हैं। फॉर्म भरे हैं, देखिए यहाँ पे हमने इस वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी कि अगर आप सम्मिलित जमाबंदी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 आदमी, 3 आदमी, जितना आदमी का नाम लेना है डाल के भर के जमा कर दीजिए, आपका सम्मिलित जमाबंदी हो जाएगा। आपको हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप जो है सो इसको बंटवारा कैसे करेंगे। ये जो जमाबंदी है, हम आपको पहले बताए कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य, यानी कि इस जमाबंदी को आज हम बंटवारा करेंगे। भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा, चाचा भाई में बंटवारा होगा, चाचा भतीजा में बंटवारा होगा। कैसे होगा, सारा प्रोसेस हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो 20 से 25 मिनट तक हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए, तब जाके आपको जानकारी समझ में आएगा।
देखिए तो जमाबंदी पंजी हो गया। इसमें अगर दादा के नाम पे ही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती जो है उसको सही कर लीजिए, और नहीं अगर आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए। अब ये एक ही जमाबंदी है, इस जमाबंदी को हम चाहते हैं कि हम 2 भाई हैं अलग अलग बांट ले, या हम 5 भाई हैं अलग अलग बांट ले, वो भी हम आपको वीडियो के अंत तक बता देंगे कि कैसे होगा। पहले इसको समझिए। यहाँ पे नाम, अपना पिता का नाम, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा एड्रेस आपको अपने गाँव का नाम भर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट पूछ रहा है तो पोस्ट हम डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिला डाल देते हैं। जो भी एड्रेस आपका फुल है फुल डालिएगा, यहाँ पे छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ताकि किसी प्रकार का गलती न हो। इसमें देखिए हम जो है सो अंचल छोड़ दिए थे, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। मोबाइल नंबर पे बहुत फ़ोन आ रहा है इसलिए मोबाइल नंबर नहीं देंगे हम। ठीक है, अब देखिए ये जमाबंदी तो समझ गए कि सुधार करना है या किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, जिसके नाम से करना है उसका एड्रेस पूरा डिटेल यहाँ पे भर दिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, अगर इसमें भी लग रहा है कि कुछ गलती हो गया है तो आप देखिए ऊपर में ये जो खाता संख्या लिखा है, अगर लग रहा है गलती है तो जो सही है यहाँ लिख दीजिए। यहाँ खेसरा लग रहा है आपको गलत है तो जो सही है यहाँ लिख दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों सही है तो सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट हम समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक प्लॉट था जिसका एक जमाबंदी था, तो क्या हो गया, ए बी सी और डी, इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आपको पता है, कोई भी पता कर लेगा कि इसका उत्तर दक्षिण हो गया। तो एक ही अगर मान लीजिए केवाला का एक जमाबंदी था, तो आपको लगता है कि इस खाता खेसरा में कोई गलती था, तब तो आप इस केवाला से देख करके आप क्या किए, यहाँ पे सही सही भर दीजिएगा। अगर सही था तो सेम टू सेम भर दीजिएगा। अगर रकबा भी सही था तो रकबा भी क्या कर रहे, सेम टू सेम भर दीजिए। अगर गलत है तो इस केवाला से देख करके इसको सही कर लीजिए। अब एक ही केवाला का एक जमाबंदी था, अब इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहदी है, ये चौहदी आपको क्या करना है, भर देना है। ठीक है, अब एक से ज़्यादा मान लीजिए आपके पास 3 केवाला था और उसका जमाबंदी आपके दादा परदादा या आपके पिताजी एगो बना दिए। ठीक है, तो अब एगो जमीन का हो सकता है यहाँ पे लिख दिया सही सही है पूरा, या हो सकता है कुछ गलती है तो एगो प्लॉट में से आप देखकर यहाँ पे सही कर लिए इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा प्लॉट और तीसरा प्लॉट का तो जगह नहीं है लिखने के लिए। तो अब आप समझिए कि आखिर वो कैसे होगा, कहाँ होगा। तो जब ये आप भर देंगे, जो आपको जो भी लगता है कि किसी प्लॉट का अगर लग रहा है कि ये लिखा है गलत हो गया है तो सही करके लिखिए, खाता या खेसरा, यहाँ पे खाता है, यहाँ पे खेसरा है, यहाँ पे रकबा है, लिख देना है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग का क्या करता है, जमीन क्या करेगा, डेसिमल में यहाँ पे पूरा लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे खाता खेसरा 0 रहेगा। हम आपको वो भी एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 90 डिसमिल और यहाँ पे खाता और खेसरा 0 लिख दिया है। तो इसमें भी क्या करना है, आपका जो केवाला है, हम आपको बताए ये सिंगल केवाला है, इस केवाला का आप यहाँ लिख दीजिए, सही करके लिख दीजिए। अगर गलत है यहाँ तो यहाँ एगो केवाला भर दीजिए, उसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौहदी भर दीजिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको, देखिए कि यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहाँ भरें। ठीक है, अगर कोई खेसरा छूट गया है तो इसको यहाँ भरना है। तो अब देखिए यहाँ पे एगो केवाला का क्या किए थे आप, यहाँ देखिए एक केवाला का तो इसको आप भर दिए थे, अब आपके पास ये दूसरा और तीसरा रह गया है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो केवाला है, या हो सकता है आपके 5 केवाला है या 7 8 10 जितना है जो छूट गया है सबको यहाँ पे भर देना है। तो यहाँ पे खाता संख्या लिखा है, यहाँ पे खेसरा है, यहाँ पे रकबा है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपका जो 2 नंबर का था यहाँ पे आपको खाता संख्या छूट गया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं खाता संख्या इतना सा और खेसरा हमारा 38 है। या आपका 2 गो लिखा है तो नया लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अगर आपका खेसरा 2 है तो आप यहाँ पे 2 इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या ऑब्लिक डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं। रकबा इसका 10 डेसिमल हम लिख दीजिए। अब इसका चौहदी देखिए, तो इसका चौहदी मान लीजिए पूर्व में ए था, पश्चिम में बी था, उत्तर में सी था और दक्षिण में डी था। ठीक है, तो इस दूसरा प्लॉट का जो चौहदी था इस प्रकार से आपको लिखना है। आपका जो दूसरा प्लॉट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दूसरा प्लॉट था और यहाँ एक प्लॉट था, तो इस प्लॉट का चौहदी अलग होगा और इस प्लॉट का चौहदी क्या होगा, अलग होगा।
तो आपका जो चौहदी है यहाँ पे, तो पहले जमीन का जो था वहाँ पे चौहदी भर दिए, अब दूसरे प्लॉट का चौहदी यहाँ पे भरना है अच्छे तरीके से पूरा। इसके बाद तीसरा है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो है सो एक और जो है सो केवाला है, यहाँ 50 है, ये 51 है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्लिक देके इसका 2 गो लिखा है तो हम लिख दीजिए 52। यहाँ पे इसका भी 10 डिसमिल है। अब इसका भी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है इस केवाला का जो भी होगा उसको आपको यहाँ पे भर देना है। अगर और एक केवाला है, यहाँ पे है 60 उसका खाता संख्या, यहाँ पे जो है सो उसका हो गया 61 और ये 62। अगर दो दो करके खेसरा लिखा है तो इस प्रकार से लिख देना है। और इसका भी 10 डिसमिल है, इसमें भी आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देख के अच्छे से भर लेना है। अब आइए हम यहाँ बात करेंगे कि क्या है उसमें, समझिए। अब क्या है इसमें, देखिए इस, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसका बंटवारा कैसे करना है। बंटवारा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ बहुत आदमी का, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बंटवारा कैसे करना है। देखिए यहाँ कह रहा है कि सुधार हेतु साक्ष्य, तो सुधार हेतु साक्ष्य क्या देंगे हम। आपके पास अगर लगान रसीद है तो लगाइए, शुद्धि पत्र है तो लगाइए, केवाला का प्रति है तो लगाइए, खतियान की प्रति है तो लगाइए, मापी प्रतिवेदन है तो लगाइए। किसी प्रकार का इसमें से आपके पास अगर साक्ष्य है, कागजात है, तो आप इसमें लगा सकते हैं, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि ये तो आप समझ गए कि जमाबंदी पंजी में किसी प्रकार का गलती है तो सुधार करना है, अपने नाम पे ट्रांसफर करना है तो कैसे भरना है। अब मान लीजिए आप 4 भाई 5 भाई 7 भाई हैं, आप इसको चाहते हैं कि हम अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें, तो उसको कैसे भरना है तो वो भी हम आपको बता दिए। अब हम आपको थोड़ा सा एक पेपर लेते हैं, आपको क्लियर करेंगे। देखिए, तो अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए राम कुमार, इसको जो है सो पुत्र हुआ, ठीक है। तो इसको मान लीजिए पुत्र हुआ, इसका नाम हो गया अनिल, इसके बाद हो गया शंकर, इसके बाद हो गया मोहन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है ये मृत्यु हो गया, इसका इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका तीनों पुत्र क्या है, जिंदा है। और जमाबंदी क्या है, इसके नाम पे क्या है, जमाबंदी क्या है, इसके नाम पे है। अब तीनों बेटा सोच रहा है इसका, या 2 गो बेटा है या 3 गो है, या हो सकता है एगो और हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, राजकुमार, ठीक है। अब हो आपके एक भाई में है तो कोई बात नहीं है, 2 भाई है फिर भी कोई बात नहीं। अगर आप भाई में सिंगल है, जमाबंदी सिंगल है, तो हम आपको पहले बता दिए हैं, पार्ट 2 वीडियो में जाके देख लीजिए कि अगर आप भाई में अकेले हैं, जमाबंदी एक आदमी के नाम पे है, सिर्फ दूसरे आदमी के नाम पे ट्रांसफर करना है तो कौन सा फॉर्म बनना है। लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि आप जो है सो पिताजी के नाम पे जमीन था और 3 गो बेटा हो गया या 4 गो बेटा हो गया, तो उसका कैसे भरेगा। या हो सकता है यहाँ पे राम कुमार, ठीक है, और एक और इसका कोई था जिसका नाम था सोहन कुमार, ठीक है। इस दोनों व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी था। अब क्या हो जाएगा, दोनों व्यक्ति के नाम पे जमाबंदी था, अब इसको भी क्या हो गया, 2 पुत्र हो गया, ठीक है, ए और बी। और इसको भी क्या हुआ, 2 गो पुत्र हो गया, या 3 गो भी हो सकता है, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, सी और डी। और 3 गो होता है तो हो जाता है ई। अब जमाबंदी है ये दोनों के नाम से, जमाबंदी है इस दोनों के नाम से है जमाबंदी। अब इसका पुत्र 2 गो हो गया, बहुत सारे को तो यहाँ से भी क्या हो गया है, कन्नी फूट गया है। तो अब देखिए मान लिया हम आपको 2 गो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, तो आप 3 गो वाला खुद समझ जाइएगा। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, अब इसको जो है सो 2 गो पुत्र, इसको 3 गो पुत्र हो गया है। अब जो है ये 1 2 3 4 पाँचों सोच रहा है कि हम अपने पूर्वज का जमीन अपने अपने नाम पे करवा लें, तो उस केस में कैसे होगा। तो जी हाँ, आप इस केस को पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए, आप अपने अपने नाम पे करवा सकते हैं। कैसे कराना है वही कॉन्सेप्ट हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पे डायग्राम में बता दिए कि कैसे होगा। देखिए जमाबंदी भर लिए, अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि हम सभी भाई अलग अलग कराएं, तो ये ए कुमार का क्या हो गया, यहाँ पे हम फॉर्म भर लिए। इसी प्रकार से जितना है बी सी डी सभी क्या करेगा, अलग अलग अपना जीरोक्स करा लेगा इसी जमाबंदी का, और सभी लोग क्या करेगा, अपना अपना ऐसे फॉर्म भरेगा, ठीक है। अब देखिए इसका बंटवारा कैसे होगा, अब समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गो हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास 20 डिसमिल जमीन था, ठीक है, 20 डिसमिल जमीन है हमारे पास, ये प्लॉट है। हम मान लेते हैं कि एक ही वो प्लॉट है, 1 2 3
1 2 3 4 5 भाग में बंट गया प्लॉट। ठीक है, ये 20 डिसमिल जमीन था। तो अब इसको हम अगर बांटेंगे 5 जगह पे तो क्या होगा, देखिए। तो इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो 20 डिसमिल है। हम आपको इसको आसान करने के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर 25 डिसमिल है तो हम क्या करेंगे, अब 5 डिसमिल इसको, 5 10 5 15 5 20 5 25, 3 भाई में बराबर बराबर बांट दिए। अब क्या होगा, ये जो सिंगल प्लॉट था जिसका चौहद्दी था ए बी सी और डी, ठीक है, जिसका चौहद्दी ए बी सी डी था। अब ये 5 जगह जो बंटेगा तो इसका चौहद्दी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये साइड का चौहद्दी तो ठीक है, लेकिन ये बीच वाला का आपस में चौहद्दी चेंज होगा। इसका भी, ये जो साइड वाला है इसका तो चौहद्दी ठीक रहेगा, इसका भी चौहद्दी ठीक रहेगा, लेकिन ये जो बीच वाला सब है इसका दोनों तरफ क्या होगा, भाई भाई भैयारी ही रहेगा। ये साइड और ये साइड क्या होगा, चेंज होगा। तो इसी प्रकार से अगर आपका 20 डिसमिल जमीन है तो जब आप भाई भाई में अलग करेंगे, अलग अलग जमाबंदी करना चाहते हैं, तब आपको फॉर्म कैसे भरना है इसको समझिए। देखिए, तो जैसे ही आपको फॉर्म भाई भाई में अलग करना है तो आपको ये तो पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया था, कैसे भरना है भर लीजिएगा। इसके बाद जब यहाँ पे आप जमीन का जो है सो डेसिमल में रकबा भरिएगा, तो उस समय आप यहाँ पे जितना जो प्लॉट में 25, मान लीजिए यहाँ पे हम आपको बताए 25 डिसमिल था, तो 25 नहीं भरना है, यहाँ पे आपको बांट के भाई में, मान लीजिए आपका 25 डिसमिल जमीन था, 5 भाई थे, तो 5 डिसमिल आपके हिस्सा में हुआ, तो आपको अपने हिस्सा का जमीन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, अपने हिस्सा का जमीन लिखना है। और यहाँ पे आपका जो प्लॉट हुआ बंटवारा करके, यहाँ पे जो हम आपको प्लॉट बताए हैं, यहाँ पे ये जो प्लॉट है आपका, जो प्लॉट बंटवारा करके हुआ, उसमें आपका चौहद्दी क्या है, वो चौहद्दी आपको अपना अपना सभी को भरना है। ये चौहद्दी क्या करना है, सभी को अपना अपना भरना है। वो बंटवारा होने के बाद क्या करना है, चौहद्दी सभी को अपना अपना भरना है। अब दूसरा केस क्या होता है, देखिए, एक भाई ये भर लिया, दूसरा भी सेम क्या करेगा, ऐसा ही फॉर्म लेगा, ऐसा ही फॉर्म लेगा, पूरा अपना एड्रेस नाम वगैरह सब कुछ भरेगा, और वो भी अपना जब खाता संख्या खेसरा संख्या तो सेम रहेगा, वो लिख देगा, और रकबा में वो भी अपना क्या करेगा, 5 डिसमिल करेगा। ऐसे आपका तीनों भाई, ये पांचों भाई क्या करेंगे, ऐसा फॉर्म लेंगे, और सब आदमी अपना डिसमिल में भाग करके जमीन का, उसके हिस्सा में कितना आता है उतना इसमें भर देना है पूरा, चौहद्दी भी चेंज करके भर देना है, और सेम आपका खाता संख्या खेसरा संख्या रहेगा, जमाबंदी पंजी भी एक ही रहेगा। और ये इसमें जो प्रूफ है, जो केवाला है, जितना सब केवाला का जीरोक्स करा के उसके साथ में आपको लगाना है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए कि अब आप पूर्वज का जमीन को आप अपने नाम पे कराने जा रहे हैं, इनका मृत्यु हो गया है, तो इनके लिए आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके साथ आपको जो है अब भाई भाई का बंटवारा नामा आपको क्या करना है, कोर्ट से बनवा लेना है। ठीक है, या स्टाम्प पेपर पे आप लेके घर पे भी आप बना सकते हैं, स्टाम्प पेपर खरीद लीजिए, उस पर आप अपना बंटवारा करके लिख दीजिए पूरा जमीन का। तो अब आपको बंटवारा जो होगा तो क्या होगा, सभी भाई का अलग अलग होगा। यहाँ पे देखिए, अब ए का बंटवारा होगा तो 5 डिसमिल जमीन हुआ, तो अब उसका खाता, ठीक है, खाता खेसरा और रकबा, ये तीनों ऐसे रहेगा। अब इस भाई के हिस्सा में कितना हुआ, 5 डिसमिल, तो 5 रहेगा, खाता 8 था, ये खेसरा 10 था। ठीक है, तो अब ऐसे लिख दिया, सभी भाई क्या करेंगे, खाता खेसरा जमीन का ठीक सेम रहेगा, और ये रकबा आपको डेसिमल में चेंज हो जाएगा। अब जो है सो इसका बंटवारा नामा बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेगा चौहद्दी, चौहद्दी लिख के, और इस आपका जो चौहद्दी होगा अब वो चौहद्दी भरना है, तो वो बंटवारा नामा आपको बनाना जरूरी है, या पंचनामा आप बनवा लीजिए, वो भी जरूरी है। अब आइए मेन मुद्दा का हम बात करेंगे कि आखिर ये फॉर्म को कैसे भरना है। बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पर पत्र, ठीक है, ये फॉर्म भरना हम ऐसे बता दिए हैं, लेकिन अब इसके साथ कैसे भरना देखिए। तो अब जिस भाई के नाम से भरना है, यहाँ पे अंचल पूछ रहा है, तो अंचल कहाँ है, हम यहाँ पे अंचल डाल देते हैं। ठीक है, समझ गए, जिसके नाम से आप भर रहे थे, सभी भाई अलग अलग भर रहे हैं, अब हम अपने नाम पे हम भर रहे हैं, यहाँ पे हमारा भाई भरेगा तो वो भी ऐसा फॉर्म भरेगा, हमारा जो दूसरा भाई है, तीसरा भाई है, चौथा भाई है, वो भी सभी लोग ये फॉर्म अपना भरेंगे, जिसके नाम से आप जो है सो कराना चाहते हैं उसका पूरा डिटेल। तो यहाँ पे मैं अपना नाम से करवा रहा था, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, राम
कुमार, ठीक है। और यहाँ पे पिता का नाम में पुत्र में टिक करके इसके बाद मोहन कुमार, ठीक है। इसके बाद ग्राम, आपका जो गांव है वो गांव का नाम डाल दीजिएगा। डाकघर जो है वो अपने गांव का आप जो है सो डालिएगा, जहां भी है आपका। हमारा जो है हम यहाँ पे भर देते हैं, ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉर्म नहीं भरना, भर के नहीं बताते हैं, तो हम भर देते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिला भरना है, पिन कोड भर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे नहीं देंगे, बहुत लोग फोन कर रहा है इसीलिए मोबाइल नंबर नहीं देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने का माध्यम, बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा हित अर्जित करने से संबंधित साक्ष्य का विवरण भरें। यानी कि आप जो हित अर्जित कर रहे हैं, जो जमीन है उसका डिटेल यहाँ पे भरना है कि कहाँ जमीन लिखाया गया था, जमीन कौन सा है, किस प्रकार का है, खतियानी है, कबाला है, कौन सा है, बंदोबस्ती है, पर्चा है। तो यहाँ पे आप दस्तावेज का प्रकार क्या करना है, यहाँ पे आपको जिस प्रकार का आपका जमीन है भर दीजिए। दस्तावेज का संख्या, दस्तावेज कब रजिस्ट्री हुआ वो लिख दीजिए। दस्तावेज का मूल्य, आपका जो पेपर है स्टाम्प पेपर जो 100 रुपया का है, 500 का है, वो भर देना है यहाँ। निर्गमन करने वाला कोर्ट का नाम, कौन सा कोर्ट में रजिस्ट्री हुआ उसका, उस जिला का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे उसका पता लिख देना है। अब आके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लिख रहा है व्यक्ति पूर्वज संयुक्त जमाबंदीदार का विवरण नाम। अब यहाँ पे हित अर्जित करने वाला जो आपका जमीन है दादा परदादा का था, ये जो आप जमाबंदी है जिसको आप फुटा रहे हैं, अलग अलग करने जा रहे हैं इस जमाबंदी को, इसमें जिसके नाम से ये था उसका पूरा विवरण आपको क्या करना है, पूर्वज का यहाँ पे भरना है। तो विक्रेता का नाम, जो आपका पूर्वज थे उसी का नाम रहेगा यहाँ पे, तो जिसके नाम से था उसी का नाम यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। तो यहाँ पे जो है सो ये है जो है जिसके नाम से हम यहाँ पे चलिए डाल देते हैं, राजू कुमार, ठीक है। डाल दिए। पिता का नाम यहाँ पे पूछ रहा है तो पिता में टिक करना है, मोनू कुमार, डाल दिए। इसके बाद देखिए, और संबंध पूछ रहा है तो पिता, क्या संबंध है, पिता है तो पिता डाल दीजिए। कास्ट कौन सा है भर दीजिए, पुरुष है स्त्री है भरिए, मोबाइल नंबर भरिए, यहाँ पे पता भर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको भर लेना है। नेक्स्ट देखिए अब आपको करना क्या होगा, अब समझिए थोड़ा सा। यहाँ कहता है कि दाखिल खारिज हेतु प्रसंगत भूमि का अवस्थिति, मतलब जो आपका भूमि है वो दाखिल खारिज कराने जा रहे हैं। ये आखिर जमीन कहाँ पे है, कहाँ पे है, कौन सा जिला में है, तो ये जिला का नाम भर देना है यहाँ पे। इसके बाद उस अंचल में जहाँ पे जमीन है, जिस जिला में जिस अंचल में जमीन है वहाँ का एड्रेस भरना है। हल्का पंचायत वहाँ का भरना है, राजस्व ग्राम वहीं का भरना है, और राजस्व थाना संख्या भरना है। जिस पंचायत में, जिस थाना में, यानी कि थाना मतलब जिस अंचल में और जिस डिस्ट्रिक्ट में जमीन है आपका, वहाँ का डिटेल यहाँ पे भरना है। अब आता है बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का विवरण दर्ज करें। अगर आपके पटीदार में, भाई में, गोतिया में अगर झगड़ा लड़ाई नहीं है, आप चाहते हैं कि इसी फॉर्म में हम सभी लोग भर लें, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल 1। इसके बाद हम बताएंगे आपको शेड्यूल 2। देखिए शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4 सारा दिया हुआ है, हम आपको समझाते हैं। देखिए धीरे धीरे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, कोई बात नहीं। शेड्यूल 1 में देखिए कहता है हित अर्जित करने वाले व्यक्ति हिस्सेदार का नाम 1 नंबर। तो यानी कि अब जो है सो अगर आप चाहते हैं कि तीनों भाई हम एक एक फॉर्म में भर ले तो भर सकते हैं। तब तो स्टार्टिंग में ही आपको क्या करना था, आपको रकबा अलग अलग नहीं करना है, एक रख देना है। लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं हम अलग अलग ही भरे सब भाई, तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे हिस्सेदार जो 1 है, वो हिस्सेदार 1 का नाम था राम कुमार, ठीक है। और इसके पिता का नाम था मोहन कुमार, ठीक है। पिता पे टिक कर दिए, संबंध पिता है तो पिता लिख दिए, जाति अपना भर दीजिए, लिंग भरिए, मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है और पता डालना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि शेड्यूल 1 हित अर्जित किए गए भूमि का विवरण। अब जो है सो आप अगर हो सकता है जो आप जो प्लॉट वितरण किए थे यहाँ पे, हो सकता है अलग अलग बहुत सारे भाई, मान लीजिए बहुत सारा प्लॉट था, तो कोई भाई एक प्लॉट यहाँ ले लिया, कोई एक यहाँ ले लिया, कोई एक यहाँ ले लिया। तो प्लॉट अगर अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए एक ही प्लॉट में पांचों भाई कह रहे हैं हम बांटेंगे, तब तो अलग अलग अपना उस प्लॉट का आपको नंबर देना है। अगर अलग अलग प्लॉट आप हिस्सा में ले लिए हैं तो अपना अलग अलग प्लॉट का नंबर डाल दीजिए, डिसिमल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए
कहता है कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या और वर्तमान भाग पृष्ठ संख्या। यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिखा रहता है, यहाँ पे देखिए जमाबंदी कंप्यूटर संख्या, जमाबंदी संख्या, और यहाँ पे देखेंगे तो पृष्ठ संख्या लिखा रहता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक है। और भर देना है। अगर हो सकता है 2 3 4 5 जमाबंदी अलग अलग था, सब चाहते हैं भाई कि एगो जमाबंदी तुम ले लो, एगो हम ले लेते हैं, एगो वो ले लेता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आप अपना हिस्सा का जमाबंदी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। खाता संख्या जो है आपको डाल देना है, हम डाल देते हैं यहाँ पे। प्लॉट संख्या है ये डाल देते हैं। यहाँ पे कुल रकबा एकड़ में डेसिमल में जो है आप डाल दीजिए। डेसिमल में यहाँ पे 10 है तो हम डाल देते हैं। अब इस प्लॉट का जो है ये जो खाता संख्या खेसरा संख्या है उसी का चौहद्दी इसमें आपको भरना रहता है। तो इसमें आपको चौहद्दी को भर देना है। अब आपके हिस्सा में जितना ज़मीन है सारा डिटेल यहाँ पे भर दीजिए, खाता खेसरा, और सभी का क्या करना है चौहद्दी इसमें अलग अलग ज़मीन का अलग अलग चौहद्दी रहेगा, आपको सभी का चौहद्दी इसमें भर लेना है। अब नेक्स्ट हम खोलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको जब हम आगे करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा शेड्यूल 2। अगर मान लीजिए आपका दगोतिया दियाद में अगर आपका पटीदार में बनावटी था, अगर आप चाह रहे थे कि हम एक ही साथ जो है सो फॉर्म भर लें, तो यहाँ पे शेड्यूल 2 है तो आप एक ही साथ भर सकते थे। तो कोई बात नहीं, हिस्सेदार 2 का नाम यहाँ पे भरना था, फिर उसका पिता से में रहेगा और संबंध यहाँ पे जाति ये सब रहेगा ऐसे। तो आपको जो है इसको भर लेना है, ठीक है। और इसका फिर उसके नाम से जितना हिस्सा में ज़मीन आएगा इसे भरना है। अगर 3 भाई हैं 4 भाई हैं, अगर एक में भरना चाह रहे हैं तो आप वो भी भर सकते हैं। इसीलिए ये शेड्यूल बना के दिया है कि सभी लोग अपना अपना विवरण दर्ज कीजिए, ठीक है। और इसमें भी देखिए इसमें आप जो है शपथ पत्र नहीं लगाना पड़ता है। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाई, अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी आप पेज लगा के भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर ये कह रहा है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे द्वारा ऑनलाइन दाखिल खारिज करने हेतु दी गई विवरण सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामित्व है, शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दी गई है तो मेरे ऊपर विधि सहमत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद अनुल्लंघन की सूची, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख माध्यम से सिविल साक्ष्य, न्यायालय के आदेश में विभाजन, आपसी सहमति, बंटवारा। और आप बंटवारा कर रहे हैं तो हम आपको पहले भी बता दिए कि बंटवारा नाम आपको लगेगा। और पूर्वज का जमीन है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र कोई भी दे सकते हैं, ये सब आपको बना लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र हम बनाएं, हमको नहीं बन रहा है, तो अभी जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के तरफ से बताया गया है कि आपका जो है सो मृत्यु प्रमाण पत्र आपके जो गाँव के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके पास बनेगा। आप वहाँ से जाके बनवा लीजिए। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इसी वीडियो के नीचे मोर का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम फॉर्मेट दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड करके फॉर्म भर के आप मुखिया के पास जाके तुरंत बनवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विश्वास धनबाद जिसके नाम से है उसका हस्ताक्षर तिथि डाल दीजिए। साइन करते हैं तो साइन डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है यहाँ पे कि नोट, उपयुक्त प्रपत्र में लागू हो वही भरें, जो आपको ज़रूरत है वही भरिए, जो नहीं आता है नहीं है छोड़ दीजिए, को जो ज़रूरत नहीं है शेष को काट दीजिए। अगर उपयुक्त प्रपत्र में सभी विवरण दर्ज नहीं हो रहा है तो कृपया अनुल्लंघन के रूप में विवरण को दर्ज करें। आप दूसरा पेपर भी लेकर के क्या कर सकते हैं, भर के जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो राजस्व महाअभियान है, इस प्रकार से आप जो है सो अपना जो है सो बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य, दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र आप भर सकते हैं। और हम ये जमाबंदी भी आपको भर के दिखा दिए, बंटवारा कैसे करना है वो भी हम आपको बता दिए, अच्छे से समझा दिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको लगा अच्छा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अगर आप हमारा वीडियो अंत तक देखे हैं तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।